नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन। ये हमारा चौथा चैप्टर है। इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। उनके लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला है, स्टार्ट करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूड होते हैं। ये है पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है मिनरल्स, पांचवा है विटामिन्स, छठा है रफेज एंड वाटर। ठीक है, तो एक एक करके इनको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है हमारे शरीर को। सेकंड पॉइंट है चिल्ड्रन एंड द पीपल हु आर फिजिकल लेबर नीड लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो मजदूर या बच्चे होते हैं, जो मतलब शारीरिक कार्य करते हैं, उनको बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, मेज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। चावल, गेहूँ और ये हमारा मक्का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर होता है। शुगर एंड थिंग्स कंटेनिंग शुगर एज वेल एज द पोटैटो, बीन्स एंड बनानास। तो जो पार्ट, जो मतलब फूड हमारा जिसमें शुगर है या शुगर, दोनों ही में कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, सेब, केला और हमारा अंगूर। वेजिटेबल में है पोटैटो एंड पम्पकिन। पम्पकिन क्या होता है, कद्दू, और पोटैटो होता है आलू। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो यहाँ पर ब्रेड्स दिखाए गए हैं, पोटैटो, आलू दिखाया गया है और शुगर दिखाया गया है। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं फैट्स। फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। फैट्स क्या करते हैं, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। दे एक्ट एज रिजर्व ऑफ एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर नॉट अवेलेबल। मतलब कार्बोहाइड्रेट जब अवेलेबल नहीं होते तो फैट का जो एनर्जी होती है वो हमारे उसमें रिजर्व रहती है, फैट के द्वारा जो एनर्जी होती है। इट हेल्प टू कीप बॉडी वार्म। ये मदद करता है बॉडी को वार्म रखने में। ठीक है, वार्म होता है गर्म रखने में। ठीक है, तो फूड रिच इन फैट, इसके अंदर आते हैं, कुछ है ऑयल, तेल, बटर, नट्स, कोकोनट, घी, चीज़, क्रीम। तो जो बटर है, तेल है, नट्स है, मतलब हमारे क्या होते हैं, मूंगफली वगैरह, कोकोनट है, नारियल, घी, चीज़, इन सब के अंदर क्या होता है, फैट होता है। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है तेल, ऑयल का, यहाँ पर बटर दिखाया गया है और घी दिखाया गया है। तो ये हमारे क्या होते हैं, फैट होते हैं। फैट होता है वसा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन है, देखिए। वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक ए डाइट विच इज रिच इन। तो जो बॉडी लिफ्टर, वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत होती है, ज़्यादा मसल्स की और बॉडी मास की ज़रूरत होती है।
इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन क्या करते हैं, लेते हैं। तो प्रोटीन हमारे कौन लेते हैं, वेट लिफ्टर्स लेते हैं। आपने सुना भी होगा प्रोटीन पाउडर से इसने मसल्स बनाई हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स नीड टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्थी टीथ, बोन एंड स्किन। विटामिन मदद करते हैं, किस लिए, फॉर्म करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हेल्थी दांतों को, हड्डियों को और त्वचा को। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। इट क्या करते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है कम मात्रा में, प्रिवेंट करने के लिए डेफिशिएंसी, इसकी कमी को, इसकी कमी से होने वाले रोग से। ये हमें ये हेल्प करते हैं, इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ये मदद करते हैं लड़ने के लिए, किसके खिलाफ, इन्फेक्शन के और डिजीज के। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं, ब्रोकली, पपाया, आलमंड, सनफ्लावर ऑयल, स्पेनिश, कैरेट, पम्पकिन, ऑरेंज, बीन्स। ठीक है भाई, ये है। ऑल सिट्रस फ्रूट कंटेन ए लॉट ऑफ विटामिन सी दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ऑल सिट्रस फ्रूट, जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। जब भी किसी खट्टे फ्रूट की बात आएगी तो आपको क्या करना है, विटामिन सी टिक करना है। ये मदद करता है, जो इन्फेक्शन किसी चीज़ से हो जाता है तो उससे लड़ने के लिए, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ये कार्य करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने विटामिन, एक डायग्राम में विटामिन्स को दिखाया है, इनके सामने इन्होंने फूड्स बनाए हैं। तो इसको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं विटामिन, जो 5 हमारे विटामिन बेसिक है, इनके बारे में। तो विटामिन ए और इनके रिसोर्सेज। तो विटामिन ए किससे मिलता है, मिल्क, बटर, चीज़, फिश ऑयल, एग्स, वेजिटेबल में कौन कौन सी, कैरेट, येलो पम्पकिन, स्पेनिश एंड स्वीट पोटैटो, पपाया एंड मैंगोज। तो ये है विटामिन ए। अब विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी में कौन कौन से हैं, मिल्क, चीज़, व्हीट, ग्राम, बीन्स, पीनट, यीस्ट, लीफी वेजिटेबल, मीट एंड लिवर। ठीक है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में है सिट्रस फ्रूट, जितने भी हमारे खट्टे फल है वो सब विटामिन सी के अंदर आते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स में है आंवला, ऑरेंज, लेमन, टमाटो और पाइनएप्पल। और हमारी हरी भरी सब्जी, लीफी वेजिटेबल्स एंड स्प्रोटेड ग्राम क्या होते हैं, जो हम चने या कोई भी ग्राम हम भे देते हैं, मतलब भिगो देते हैं पानी के अंदर, तो उसमें से वो स्पॉटेड हो जाती है, मतलब उसमें से एक अंकुर, उसको अंकुरित कर सकते हैं हम, अगर चाहे तो उसको बो सकते हैं दोबारा। तो वो इसमें क्या हो जाता है, विटामिन सी के अंदर आता है। विटामिन डी के अंदर सनलाइट, ये फ्री का विटामिन है, सनलाइट ले सकते हैं। मिल्क, एग योक और हमारा फिश लीवर ऑयल, चीज़ एंड बटर, तो इस विटामिन डी के अंदर आते हैं। अब विटामिन के, ये किस लिए होता है, क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए। तो इसके अंदर है स्पेनिच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल, जो भी हरी भरी सब्जी है हमारी, वो सब इसके अंदर आती है। अब ये यहाँ पर कुछ हमारे फ्रूट्स वगैरह दिखाए गए हैं, तो ये देख सकते हैं आप।
ठीक है। अब देखते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स, बॉडी नीड मैनी मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटासियम एक्सेट्रा। बॉडी को ज़रूरत होती है बहुत सारे मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटासियम एक्सेट्रा। इनको भी इंग्लिश में यही कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, हिंदी में भी यही कहा, इन्हीं नाम से जाना जाता है, ठीक है ना जी। वी नीड ऑल मिनरल्स इन टू स्टे हेल्थी इन डिज़ायर क्वांटिटी। हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है लेने के लिए, तो हेल्थी रहने के लिए एक निश्चित अमाउंट के अंदर। आवर बॉडी नीड्स कैल्शियम टू मेंटेन हेल्थी बोन एंड टीथ। हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, तो किस लिए? मेंटेन करने के लिए हेल्थी बोन एंड टीथ। तो ये कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये क्या है? इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। कैल्शियम वी गेट फ्रॉम मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट। तो कैल्शियम हम किससे पा सकते हैं? हमारा मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से पा सकते हैं। आयरन इज आल्सो ए मिनरल विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की फॉर्मेशन में क्या होता है? आयरन हमारा क्या है? मदद करता है। तो ये आयरन मिनरल से हमारा क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो आयरन रिच फूड्स है, कौन कौन से है? रेड मीट, ड्राइड फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये कौन से में? आयरन। तो आयरन में हमारा ये सब रिक्वायरमेंट होती है। ये होती है हमारे मैग्नीशियम में, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये है सोडियम, ये है हमारा पोटेशियम, ठीक है। तो आयरन के रिच है रेड मीट, जो मीट होता है, और ड्राइड फ्रूट, काजू, पिस्ता, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है जो ड्राइड फ्रूट होते हैं, और ग्रीनी वेजिटेबल हमारी हरी भरी सब्जी होती है। तो ये है आयरन की रिक्वायरमेंट। अब इनको और मेन उससे करके दिखा दिया है। तो मिनरल एंड इट्स सोर्सेस, तो कैल्शियम की बात कर ले। कैल्शियम कहाँ से भरपूर मात्रा में ले सकते हैं हम? मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से, ग्राम एंड फिश से। अब आयोडीन की बात कर ले, आयोडाइज साल्ट एंड फिश से ये ले सकते हैं। आयरन की बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पेनिच, हाँ मतलब साग और मेथी, आंवला एंड जिगरी, जेगरी। तो जेगरी होता है हमारा गुड़, सीरियल्स, पल्सेस, मीट। तो ये होते हैं हमारे आयरन के रिसोर्सेस, ठीक है। अब फॉस्फोरस की बात कर ले। फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है सीरियल्स, पल्सेस एंड मिल्क के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है, इसमें इनको याद रखने की ज़रूरत है ना। और पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? एनीमिया एक रोग है। एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द रेड ब्लड सेल काउंट और द हेमोग्लोबिन इज लेस देन द नॉर्मल। इसके अंदर क्या होता है? जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, या हमारा हेमोग्लोबिन होता है, उसकी कमी आ जाती है। ये रोग किस वजह से होता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया। जो अनीमिया, इसमें आयरन की कमी होना एक सबसे महत्वपूर्ण है। तो आयरन रिच डाइट इसमें हमें क्या करनी पड़ती है? लेनी पड़ती है, अगर ये रोग हमें हो जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से आती है? जेरजी, दैट इज गुड, और हमारा आंवला, और जितनी भी हरी सब्जियां होती है। तो ये हमें लेना पड़ता है, किस लिए? टू रिड्यूस द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये चार्ट भी दिखाया गया है यहाँ पर। इन सब चीज़ों को खाकर भी हम क्या कर सकते हैं? आयरन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्पेनिश, ब्रोकली, पम्पकिन सीड, ग्रीन पीज, एप्रियोट, आलमंड, रिजिन, मीट, सी फूड। तो ये सब चीज़ें हैं।
अब देख लें तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल लेवल ऑफ आरबीसी है, मतलब किसी नॉर्मल इंसान के अंदर इतनी आरबीसी होती है, और जो एनीमिया से ग्रस्त होता है उसका इतने कम हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एनीमिया से है। तो थकान होती है इसके अंदर, जैसे ये लेडीज़ दिखाई गई है यहाँ पर, इनको थकान हो रही है। हड्डियों, जो ये हड्डी ऐसे स्वस्थ होती है वो ऐसी हो जाती है, मतलब वो अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर किसकी वजह से होता है बताइए? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, ये है एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या हो जाता है, ये थायराइड ग्लैंड ऐसी हो जाती है इसके ग्वाइटर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ई टेबल्स इज रिच इन आयरन? नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो आंवला, तो हमने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था, तो इसके अंदर होता है, आंवला के अंदर होता है, स्पेनिश के अंदर होता है और जर्जी के अंदर होता है। आंवला, पालक और गुड़। बंद गोभी के अंदर नहीं होता। जब भी जर्जी आ जाएगा तो जर्जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, गुड़ हमारा क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर डायग्नोसिस ए डॉक्टर सेज टू ए पेशेंट दैट देयर इज ए लेस हेमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? वही निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो इसका सीधा आंसर हमें पता है, आंवला, ग्रीन लीफ वेजिटेबल और जर्जी गुड़। आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अब अगला है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू ए पेशेंट एंड आल्सो सजेस्ट हिम टू ईट जर्जी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। दिस पेशेंट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होता है? तो हमें पता है आयरन की कमी के कारण इन सब चीज़ों को कहता है, जर्जी, आंवला और ग्रीन लीफ को। तो ये होता है अनीमिया। तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है, तो यह रोग हो गया अनीमिया। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद कर रहे हैं सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।